नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास में मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे और क्लास का जो पार्ट नंबर वो 7 है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना रखिए, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, यह आपको बताना है। आपको सुनिए जगह शिवी जनपद, बी मध्यमिका या मध्यमिका, सी है मेदपाट प्रागवाट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था मेवाड़ को प्राचीन काल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। आपको दोस्तों इस प्रश्न के अंदर एक बात और ध्यान रखनी है, मेवाड़ पे जो राजवंशों का शासक रहा था वो 2 राजवंशों का शासक रहा था। आपको याद रखना किस किसका, तो एक था गुहिल राजवंश, कौन सा, गुहिल राजवंश, और दूसरा था सिसोदिया राजवंश, दूसरा सिसोदिया राजवंश। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कितने राजवंशों का रहा था, 2 राजवंशों का रहा था, पहला गुहिला दूसरा सिसोदिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ को जनपद काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ को जनपद काल में किस नाम से जाना जाता था, यह आपको बताना है। आपको सुनिएगा शिवी जनपद, बी मेदपाट प्रागवाट, सी है मध्यमिका या मध्यमिका, और डी है ए बी दोनों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था मेवाड़ को जनपद काल के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, जो 2 राजवंश थे गुहिल और सिसोदिया, उनकी जो उपाधि थी वो आपको ध्यान रखनी है। गोहिल राजवंश की आपसे उपाधि पूछे कि गोहिल राजवंश की उपाधि कौन सी थी, तो वो आपको बतानी है रावल। गोहिल राजवंश की जो उपाधि थी कौन सी, रावल थी। और सिसोदिया राजवंश की जो उपाधि थी वो थी राणा या महाराणा, राणा या महाराणा उपाधि थी। ये भी आपको इस प्रश्न के अंदर याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, शिवी जनपद की राजधानी थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवी जनपद की जो राजधानी थी ये कौन सी है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेदपाट, बी है मध्यमिका, सी है ए बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यमिका थी दोस्तों शिवी जनपद की राजधानी। और मध्यमिका को दोस्तों वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों, नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। और ये नगरी कहाँ पे है दोस्तों वर्तमान के अंदर, तो चित्तौड़ में कहाँ पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। ये भी आपको याद रखें दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका कंडीशन क्या है, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश की स्थापना की थी ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जगह गुहादित्य, बी है श्यामल दास, सी है सामंत सिंह, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुहिलादित्य ने क्या दोस्तों मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और जो गोहिल वंश रहा था ये रहा था 565-66 ईस्वी से क्या दोस्तों 1303 ईस्वी तक क्या है दोस्तों ये गोहिल वंश रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब तक रहा था, तो 565-66 ईस्वी से क्या लेकर 1303 ईस्वी तक का ये गोहिल वंश रहा था। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ का वह शासक है जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है या पितृहंता कहते हैं। तो आपको सुनिए जगह मोक्कल, बी चुंडा, सी रायमल, और डी है उद्दा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्दा के को क्या है पितृहंता शासक कहा जाता है। आपका प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कौन से स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह गोगुंदा, बी चित्तौड़, सी तावड़, और डी है दिवेर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गोगुंदा में। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से संधि की थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पृथ्वीराज, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा जयराज सिंह, और डी है राणा अमर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, राणा अमर सिंह ने दोस्तों मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी। यह आपको याद रखना दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना के से बचकर छिपे थे। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा स्थान था जिसमें क्या दोस्तों महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे। तो आपको सुनिएगा दक्षिण भारत, बी है मालवा में, सी है छाछन की पहाड़ियों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका दो राइट आंसर है दोस्तों क्या जवाब ऑप्शन छाछन की पहाड़ियों में क्या दोस्तों मुगल सेना से बचकर क्या महाराणा प्रताप
बचकर छिपे थे, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का जो अग्नि संस्कार है ये किस स्थान पर किया गया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गोगुंदा, बी बारडोली, सी चावंड और डी है कोमलगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बारडोली में क्या दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार है वो किया गया था। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पद्मिनी और क्रमावती किस वजह से विख्यात है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से पद्मिनी और क्रमावती है ये कौन सी वजह से, किस वजह से, किस कारण से विख्यात है, यह आपको बताना है। आपको सुनिएगा गीत संगीत, बी दोहर, सी मेहर और डी है पीहर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सॉरी डी नहीं बी हो जाएगा। जोहर के कारण क्या है, दोहर की कारण या वजह से क्या दोस्तों पद्मिनी और क्रमावती है वो विख्यात है। आपका प्रश्न क्या है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीशे काटकर भेंट कर दिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि युद्ध भूमि में जाते समय जो शासक है वो युद्ध भूमि में जा रहा था तो अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रानी क्रमावती, बी है रानी पद्मिनी, सी है रानी हड्डा और डी का दोस्तों रानी जोधाबाई। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानी हड्डा ने दोस्तों अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। आपका नेक्स्ट है राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो राणा पूंजा है ये कौन से राजा का सेनापति था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा और डी है राणा प्रताप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राणा प्रताप का क्या है दोस्तों राणा पूंजा था वो क्या दोस्तों सेनापति था, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मेवाड़ यहाँ पे प्रश्न दो रिपीट गलत हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मेवाड़, रुको दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों प्रश्न है ये ऐसा है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। दोस्तों प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी है जालाविदा और डी है बामाशाह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बामाशाह को क्या है दोस्तों मेवाड़ रक्षक के रूप में क्या दोस्तों स्मरण के रूप में जाना जाता है, ये आपको किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न क्या दोस्तों थोड़ा गलत हुआ है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, तो बामाशाह को क्या दोस्तों स्मरण किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ भील क्रॉप किस वर्ष स्थापित की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है तो मेवाड़ भील है ये क्रॉप है ये किस वर्ष स्थापित की गई थी, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1832, बी 1818, सी 1852 और डी है 1837। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1837 में क्या दोस्तों मेवाड़ भील क्रॉप की स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ये कथन किस विद्वान ने कहा है। तो ये कथन है तो किस विद्वान ने कहा है, आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा सर जे एन सरकार, बी है कर्नल टोड, सी है डॉक्टर बेनी प्रसाद और डी है सर टॉमस रो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर टॉमस रो ने ये कथन कहा है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा विद्वान है कुंभा के दरबार में नहीं था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्वान था जो कुंभा के दरबार में नहीं था। तो आपको सुन लीजिएगा मुन्नी सुंदर सूरी, बी है टिल्ला भट्ट, सी है मुन्नी जिन विजय सूरी और डी है नाथा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मुन्नी सुंदर सूरी। आपका प्रश्न क्या है, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु जो भेजे गए दूत थे इनका जो सही क्रम है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा जलाल खां, टोडरमल, मानसिंह, भगवत दास, बी है टोडरमल, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, सी है जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल और डी है दोस्तों मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जलाल खां, क्या हो जाएगा जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये इसका सही क्रम है। आपका प्रश्न क्या है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध जो सांगा की सहायता के लिए नेतृत्व किसके नेतृत्व में जो मारवाड़ी सेना भेजी गई थी वो भेजी गई थी, किसके नेतृत्व में आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मालदेव, बी राव गंगा, सी भसूजा और डी है वीरमदेव। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। आपका प्रश्न क्या है,
महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। आपको इस प्रश्न बताना है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोमलगढ़, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोमलगढ़। महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो कोमलगढ़ है। आपका प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन्हें आदित्यों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है। तो कौन कौन से नाम है आपको बताना है। आपको समझेगा लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त गजराज, बी है शक्ति राम प्रसाद सुमेरु सोनो, सी है चेतक गजला नीला गजसिंह और डी कौन सा है दोस्तों सोम समीर अक्षरादीन। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए जगह लूणा राम प्रसाद गजमुक्त गजराज। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है न्यूज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।